हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री की क्लास। यानी कि हिस्ट्री की क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो CGL CHSL रेलवेज़ में पूछे जा चुके हैं। मेन फोकस हमारा CGL ही रहेगा। और ये जो चैनल है इंग्लिश पॉइंट, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग मिलती है, जो कि मैं स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की कोचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आपको आस्ता आस्ता बताऊंगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा ताकि आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ पाए। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिस्ट्री, जो कि जनरल अवेयरनेस में आती है। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं कोई भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। जो होता है रीजनिंग, इंग्लिश, एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस, और एक होता है मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम जनरल अवेयरनेस का टॉपिक करेंगे हिस्ट्री सेक्शन में। चलिए करते हैं। तो गाइस, हिस्ट्री के मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो CGL पे रहेगा। CGL वाइज जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको आज। तो पहला है, इसे पॉइंट्स के तौर पे देख लीजिए। या बेसिकली क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, सिंपल एक पॉइंट लिखूंगा और अंडरलाइन करूंगा वो वर्ड जो उस ब्लैंक में आना था, या जो ऑप्शन था 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन मैं लिखूंगा। 4 पार्ट्स में नहीं लिखूंगा बल्कि एक सेंटेंस में लिखूंगा और उस वर्ड को अंडरलाइन कर दूंगा। तो आप समझ जाना कि भाई यही था, यही ऑप्शन था जो 4 ऑप्शन में से सही था। ठीक है, पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921। ठीक है, तो वाइज ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही ऑप्शन उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था जो कि सही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो था, द मेटल unknown to IVC was आयरन। तो यही 4 ऑप्शन में थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, वो था आयरन। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट थी, जो भाषा थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी? वॉस बोस्ट्रोफिडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा कौन सी थी? बोस्ट्रोफिडस। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक आज तक डिस्कवर नहीं हो पाई है कि आखिरकार उन सिंबल्स के मीनिंग क्या थे। बस वो सिंपल लिखी जाती थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है, लेटेस्ट साइट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेटेस्ट साइट कौन सी है जो अभी अभी फाउंड हुई है? वो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। तो गाइज, अगर आप यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं दे रहा हूँ इसको आप याद करते हैं या इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, तो यही है बस आपका सिलेबस, यही है जो पूछा जाता है मेन।
5th क्वेश्चन करते हैं हम अपना। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन सी नदी के बैंक के किनारे हड़प्पा लोकेटेड है? वो है इंदस। ठीक है, तो इंदस रिवर बेड के साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड थी। पहला किया हमने, इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921। द मेटल अननोन टू इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज आयरन स्क्रिप्ट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज बोस्ट्रोफेरस। लेटर साइट फाउंड इन आईवीसी वाज डोलावेरा। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस। ये तो 5 पॉइंट थे, काफ़ी आसान थे। चलिए और करते हैं। इससे आप पॉइंट्स नहीं, इसे आप क्वेश्चन आंसर के तौर पे ही लेना गाइस। जो अंडरलाइन किए हैं वो ऑप्शन थे, और मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में करवा रहा हूँ ताकि आप में ज़्यादा बर्डन ना आए। ठीक है। 6th है द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो वॉज माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी कहते थे, जैसे मृतकों का किला कहा जाता था इसको। ठीक है। जो 7th है, आईवीसी इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी इंदस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर? तो ये है हमारे दयाराम साहनी ने इंदस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की थी। ठीक है। 8th है हमारा, जो इंदस वैली सिविलाइजेशन थी उसका ट्रेड कौन सी सिविलाइजेशन के साथ होता था उस ज़माने में? इंदस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद, यहाँ पर इसका आंसर है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसके साथ इंदस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड था। ट्रेड बेसिकली बार्टर सिस्टम ही था, मतलब कि कॉइन्स नहीं थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे वहाँ पर इंदस वैली सिविलाइजेशन में। जो 9th क्वेश्चन का आंसर है हमारा, जो 9th आंसर ही ले लो आप, इसको स्टेटमेंट के तौर पे देखो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बेसिकली क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन डिराइव्ड आंसर कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन वाला सिस्टम मैंने हटा दिया। उसमें से आपको ये सिंपल जो अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं वही आपके ऑप्शंस के आंसर हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। 9th करते हैं हम। पशुपति सील था, उसमें कौन सा एनिमल नहीं था वहाँ पे? तो पशुपति सील पे हमारा टाइगर नहीं था। पशुपति सील हैज़ नॉट डिपिक्टेड टाइगर। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा, डिक्लाइन हुआ था इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने से, इकोलॉजिकल चेंज आने। इकोसिस्टम में जब चेंज आने लग गया तब वहाँ पर हालात ख़राब हो गए और डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है। 11th है मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन सा था? वो थे हमारे अग्नि, फायर। फायर को ये सबसे इम्पोर्टेंट गॉड मानते थे। ठीक है, फायर को सबसे इम्पोर्टेंट गॉड मानते थे।
तो हमने 11 क्वेश्चन कर लिए, अभी और करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस आपके CGL व्यू पॉइंट से, और ये पूछे जाते हैं। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ द डेड इन द वेरी सिविल डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी IVC, traded with Mesopotamian civilization. Pashupati seal is not depicted. Tiger. Decline of Harappan civilization was due to ecological change or important god in Harappan civilization Agni. चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है वैदिक रिवर है, जो हमारा वैदिक रिवर वितस्ता हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद कौन से रिवर के साथ इसे आइडेंटिफाई किया गया है? ब्यास। जो ब्यास है वही रिवर वितस्ता है, ठीक है। पुराने ज़माने में इसका नाम वैदिक रिवर था वितस्ता। ये है पंचाविश पंचाविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू अथर्ववेदा। जो पंचाविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट था वो किसे बिलोंग करता था? वो अथर्ववेदा को बिलोंग करता था। और यह था 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो था पंचाविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट था। ब्राह्मणा टेक्स्ट हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे और अथर्ववेदा को बिलोंग करते थे। 4 वेद थे, ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा और ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेद, ठीक है। 4 वेद में से अथर्ववेदा एक वेद था और उसमें से पंचविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग करता था अथर्ववेदा को। पंचविंश के भी 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक पंचविंश था, तो सही ऑप्शन आपका यही होगा, पंचविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट। फुल नेम इसका पंचविंश ब्राह्मणा टेक्स्ट था और पंचविंश ही मिसिंग था, तो ये पंचविंश मैंने यहाँ लिख दिया और ये ही सही ऑप्शन था। आई होप आपको ये पता चल गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो ईसा उपनिषद है, आइए से ईशा उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। ये प्रोज की फॉर्म में लिखा गया है। प्रोज मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है ईसा उपनिषद। 15 है हमारा। जो अथर्व आयुर्वेदा, जो अथर्व आयुर्वेदा है इज ऑल्सो नोन एज, इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसे अथर्ववेदा के नाम से जाना जाता है। आधार आयुर्वेदा को अथर्ववेदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं किस्म के जो कि एक कंपाइल फॉर्म में थे, यानी कि एक स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शन में से एक को टिक करना पड़ता है। तो मैंने वो ऑप्शंस 4 लिखने के बजाय उनके डायरेक्ट आंसर लिख दिए यहाँ पर, जो कि एक स्टैंडर्ड आपका पूरा एक स्टेटमेंट बन जाते हैं। और इसमें से आपको सिर्फ याद ही करना है इसको। ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दीजिए, ये नोट्स की फॉर्म में लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, लेकिन अगर आपने ये स्टेटमेंट या आप इसे पॉइंट कह लीजिए, पॉइंट याद कर लिए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि बेसिक क्या होता है ना, हमें वो चीज़ याद रहनी चाहिए किसी भी तरह से। अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रहेगी तो उसमें से आप फिर अपनी स्टोरीज़ निकाल सकते हो। अगर आपने
10-20 पॉइंट याद किए हैं जो कि एक सेम कैटेगरी के पॉइंट हैं, तो आप उस पॉइंट को अपनी स्टोरी की फॉर्म में लिख सकते हो या याद रख सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट याद है बात, आपको याद तो होना चाहिए। जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ की स्टोरी नहीं बना सकते। पहले आपको याद तो हो कि भाई मुझे स्टोरी बनानी इसकी है, फिर आप उसे स्टोरी की फॉर्म में लीजिए या जैसा आपको याद करना है वैसे कीजिए। अगर आपको इंडस वैली के 15 या 16 पॉइंट पता है तो भाई आप उसको मज़े से याद रख सकते हो कि हाँ चलो ये हुआ था, और उन पॉइंट को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हो, जिससे कि आपको याद तो रहता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर आप अपनी तैयारी को सफल बना सकते हो। ठीक है। और ये जो हमारा 16th पॉइंट था वो है, हु रोट संस्कृत ग्रामर। जो संस्कृत ग्रामर थी वो किसने लिखी थी? संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी? संस्कृत ग्रामर लिखी थी आपके पाणिनि ने। पाणिनि एक राइटर थे जो कि वेदा काल के थे, उन्होंने लिखी थी संस्कृत ग्रामर। ठीक है, पाणिनि। तो इसमें एक और है, काउ वॉज नोन एज इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में काऊ को किस नाम से जानते थे? वैदिक पीरियड में काऊ का क्या नाम था? तो वैदिक पीरियड में काऊ का नाम था, आई होप आपको ये याद दिख रहा होगा यहाँ पर। अगन्या, अगन्या था काऊ का नाम। वैदिक पीरियड में काऊ को अगन्या के नाम से जानते थे। 18 था हमारा। इन विच वेदा सभा एंड स्मृति, सभा एंड स्मृति वर टू डॉटर, वर टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। कौन से वेदा में सभा और समिति दो डॉटर बताई गई हैं प्रजापति की? तो वो वेदा है आपका साम वेदा। तो भाई साम वेदा में जो सभा और समिति है वो दो डॉटर्स बताई गई हैं प्रजावेदा की, प्रजापति की। प्रजापति थे ना, जो मतलब शिव जी के संबंधी थे, तो उनकी ये दो डॉटर थी सभा और समिति, जो कि सामवेदा में बताई गई है। सामवेदा में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं डायरेक्टली फोकस करूँ सीजीएल, क्योंकि यहाँ पे सीजीएल में पूछे गए हैं। ये इसे लाइटली मत लीजिए, ये सच में पूछे गए हैं सीजीएल में। ठीक है, कुछ नहीं पूछे गए हैं लेकिन मैक्सिमम पूछे गए हैं, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। जो हमारा 90th पॉइंट है वो है, बुद्धा प्रीस्ट हिज लास्ट sermon टू विच डिसाइपल। मतलब कि कौन से शिष्य को उसने अपना लास्ट सरमन प्रीच किया था? तो उसका आंसर है यहाँ पर हमारा SUBDHAR, सुभद्रा। सुभद्रा को इसने अपना लास्ट सरमन, बुद्धा जी ने, डिसाइपल थे सुभद्रा, उन्हें लास्ट सरमन प्रीच किया था इन्होंने। ठीक है, प्रीच मतलब कि ज्ञान दिया था।
बुद्धा चरिता ऑथर नेम वॉज, जो बुद्धा चरिता के ऑथर थे उनका क्या नाम था? उनके ऑथर का नाम था नागार्जुना। नागार्जुना थे उनके ऑथर बुद्धा चरिता के। एक टेक्स्ट था बुद्धा चरिता। शाक्या क्लैन वॉज बिलोंग्ड टू बुद्धा। ठीक है, जो बुद्धा थे वो किस क्लैन को बिलोंग करते थे? तो उसका आंसर है शाक्या क्लैन। शाक्या क्लैन को बिलोंग किया करते थे बुद्धा। उनके क्लैन का नाम था शाक्या क्लैन। ठीक है, तो ये थे हमारे। और किस क्वेश्चन? बुद्धा प्रीच्ड हिज sermon, लास्ट sermon टू हिज डिसाइपल सुभद्रा को लास्ट। बुद्धा चरिता ऑथर नेम वॉज नागार्जुना और शाक्या क्लैन वॉज बिलोंग्ड टू बुद्धा। शाक्या क्लैन बिलोंग था, मतलब कि गुट, किस गुट को बिलोंग करते थे? तो क्लैन का नाम होता है गुट, जैसे कि आप गोत्र होता है वैसे ही। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 22nd क्वेश्चन करते हैं। 22nd क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा। मतलब कि उस समय भद्रबाहु बुद्धा एक मतलब लेवल होता ना, जैसे दोनों सेम सेम, वैसे भद्रबाहु और बुद्धा थे। 23rd है हमारा। टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के टीचर कौन थे? गौतम बुद्धा के टीचर कौन थे? उनका नाम था अलारा कलाम। अलारा कलाम था नाम गौतम बुद्धा के टीचर का, जिन्होंने गौतम बुद्धा को शिक्षा दी थी जब उन्होंने घर छोड़ा था। ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, या घर छोड़ने के पहले दी थी होगी या बाद में, मुझे इसके बारे में नहीं। बस ये याद रखो कि टीचर ऑफ गौतम बुद्धा अलारा कलाम थे। ठीक है, 24 था हमारा। ट्राइपिताका। ट्राइपिताका वॉज रिटन बाय, ये ट्राइपिताका किसने लिखा था? खरोष्टी। खरोष्टी ने ट्राइपिताका लिखा था। अब ये ट्राइपिताका किसी टेक्स्ट का नाम होगा। ट्वेंटी फिफ्थ है हमारे पास। ट्वेंटी फिफ्थ है शायदवाद, SYADVAD। शायदवाद वॉज, शायदवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, शायदवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ शैविज्म। शैविज्म की डॉक्ट्राइन है शायदवाद। ठीक है, तो भद्रबाहु वॉज कंटेम्परेरी टू बुद्धा। टीचर ऑफ गौतम बुद्धा वॉज अलारा कलाम। त्रिपिताका वॉज रिटन बाय खरोष्टी और शायवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ शैविज्म। ये लर्न कर लीजिएगा इस, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं। हालांकि ऐसा होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करवाए तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अगर पहले ही पिक हो जाए और उसे पहले ही लिख दिया जाए तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और काफ़ी ज़्यादा अप्रोचिंग पॉइंट बन जाता है, जिसे याद करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपने याद किया भद्रबाहु वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, तो आपको पता है बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भद्रबाहु थे। तो अगर ये आपने पॉइंट याद किया है और अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया
तो आप तो डायरेक्टली भद्रबाहु को ही टिक मारेंगे, क्योंकि आपको तो ये याद है भद्रबाहु है। चाहे इसके अलावा 4 ऑप्शन में से कहीं से भी ऑप्शन आ जाए, सही ऑप्शन भद्रबाहु है और ये बिल्कुल ही सटीक है, तो आप किसी और ऑप्शन के साथ जाएंगे नहीं। तो इससे आपको ही 100% फ़ायदा होगा और आप ही क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम काफ़ी ईजीली। ठीक है, तो ये 25 पॉइंट या 25 इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस कह लीजिए हमने किए हैं यहाँ पर। कुछ और करते हैं जिससे कि आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने याद किए हैं तो आप इसे किसी भी तरह याद रख सकते हैं, स्टोरी की फॉर्म में या किसी इंसिडेंट के फॉर्म में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के फॉर्म में याद रख सकते हैं। चलिए 26 करते हैं हम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये तो गाइस काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये तो मुझे लगता है आप किसी 8वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के काफ़ी शोज़ आते हैं टेलीविज़न पर और काफ़ी फेमस रूलर थे वो, और उनके बारे में काफ़ी बातें कही जाती हैं कि वो कैसे अपने दुश्मनों को सामना करते थे। फर्स्ट जैन काउंसिल was convened ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो कन्वेन की थी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन में फर्स्ट जैन काउंसिल कन्वीन थी? मतलब कि रखी गई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल किसके रीजन में रखी गई थी? तो उसका आंसर है हमारा बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के रीन में पहली जैन काउंसिल का आयोजन किया गया था। ठीक है, 28 था हमारे पास। कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉस, इसका आंसर हमारा पुष्यमित्र शुंगा। जो पुष्यमित्र शुंगर थे वो कंटेम्प्रेरी थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट को कंपेयर किया जाता था पुष्यमित्र शुंगा के साथ। ठीक है, उस टाइम पे तो 26 था, हुआ द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेन्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिम्बिसारा। कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे पास। चलिए कुछ और करते हैं। जो 29th पॉइंट या क्वेश्चन आंसर कह लीजिए आप इसका, एक किस्म से ये सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन तो कह नहीं सकते इसको। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मेंटर्स नेम वॉस, मतलब कि गाइड करने वाला जो उनको होता है मेंटर, उसे क्या बोलते थे? चाणक्य। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मेंटर या गार्डियन कह सकते हैं, जो कि उन्हें अलग अलग तरह की शिक्षा दिया करते थे, जैसे कि बाण चलाना, तलवार चलाना और पॉलिटिकल सेटअप अपना करना, पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है, ये सारा उनको ज्ञान दिया जाता था चाणक्य के द्वारा। 30th हमारा है सीलोन किंग, who was contemporary, सीलन किंग was contemporary to अशोका was, कौन सा सीलन किंग था जो
कंटेम्पररी था अशोका के, वो था हमारा तीसा, TISSA। तीसा जो थे वो एक सीलन किंग थे जो कि कंटेम्पररी थे अशोका, ठीक है, अशोका के साथ इन्हें कंपेयर किया जाता था। 31 है हमारा इंडिका बुक वॉज रिटन बाय, जो इंडिका बुक थी वो किसने लिखी थी, वो थे मेगास्थीन्स। मेगास्थीन्स के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये 31 क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। अगर क्लियर हैं तो इसे लर्न कीजिए, क्योंकि बिना लर्न किए या रिवाइज किए आने वाले नहीं हैं आपको। तो अगर आप चाहते हैं आपका क्रैक हो जाए एग्ज़ाम हिस्ट्री सेक्शन के अंदर, तो मैंने ये मतलब कंपाइल की है ये क्वेश्चंस, और इसे आंसर की फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, ठीक है। इसे ढूंढना पड़ता है पहले, फिर छांटना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। तो इसे लाइटली मत लीजिए, मेहनत कीजिए और इसे लर्न कीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। थैंक यू गाइस। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। और जो मेरा चैनल है इंग्लिश पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको हर 4 टॉपिक्स की मतलब कोचिंग दूंगा कि कैसे कैसे आपको ये लर्न करना, कैसे कैसे रिवाइज करना है। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं है ये, इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश और हमारा मैथ्स, चारों सेक्शंस। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।